हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी स्टार्ट करेंगे। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ ऑर्बिटल्स में भी भरे जाएंगे या एफ ऑर्बिटल्स में भी एंट्री करते हैं। वो एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं लेंथेनाइट्स एंड सेकंड टाइप के होते हैं एक्टिनाइट्स। जो लेंथेनाइट्स हैं इनकी बात करें तो ये सिक्स्थ पीरियड मतलब छठे आवर्त में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो एक्टिनाइट्स हैं वो सेवन्थ पीरियड मीन्स सातवें आवर्त में पाए जाते हैं। इनकी क्लास की बात करें तो जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो थर्ड बी ग्रुप में होते हैं। मीन्स थर्ड बी ग्रुप की जो क्लासेस हैं उनमें ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स मीन्स लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स आते हैं। ठीक है, अब इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, मीन्स सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, तो इनका जो एफ शेल है वो आता है n-2f और n-2f में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 से लेकर 14 मीन्स 1 to 14 नंबर में भरे जा सकते हैं। अब ये किसी एलिमेंट में एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दूसरे में 2 हो सकते हैं। मीन्स 1 से 14 के बीच में एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो कि 1 से n-2f होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है n-1d। n-1d जो है उसमें या तो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा 0 मीन्स उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन होगा 1। सबको क्लियर? और जो सबसे लास्ट वैलेंस से शेल है उसमें ns2 मतलब s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n-2f में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 to 14। अब चूंकि n-1 जो शेल है उसमें हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन d में भी एंट्री कर चुके हैं, मीन्स इसका जो s और p ऑर्बिटल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं n-1 s2p6। इसी तरीके से d हम अभी पढ़ कर आए हैं कि d में इलेक्ट्रॉन या तो 0 होगा या 1 होगा। और सबसे लास्ट जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे ns2। सबको क्लियर? इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक बात क्लियर हो रही है कि जो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स हैं उनका वैलेंस शेल मीन्स n वाला और पेनल्टी मैट शेल मीन्स n-1। इसी के साथ साथ एंटी पेनल्टी मैट शेल मीन्स n-2 शेल जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं, है ना। यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो n है वैलेंस शेल उसमें p और d में f में इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं गए हैं। इसी तरीके से n-1 जो पेनल्टी मैट शेल है उसमें भी d में या तो 0 है या 1 इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये भी इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। और n-2 f में इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तो ये भी कम्प्लीटली फिल्ड होना ज़रूरी नहीं है। मीन्स जो एक्टिनाइट्स और लेंथेनाइट्स हैं उनके ये सभी शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। सबको क्लियर? अब अपन बात करते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो अपन सभी जानते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स एक तरीके से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि उनके बीच में उपस्थित होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि कोई भी सिचुएशन जो दो कंडीशंस के बीच में आती है उसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं। इसी कारण से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। सबको क्लियर? ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं मीन्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये एस ब्लॉक की क्लास नंबर 2, क्योंकि एस ब्लॉक में 1 और 2 दो क्लासेस आती हैं, तो 2 क्लास जिसे सेकंड ए क्लास भी कहा जाता है, साथ ही साथ बी ब्लॉक की
13 नंबर की क्लास, जिसे हम थर्ड ए भी कहते हैं, उन दोनों के बीच में पाए जाते हैं। सबको क्लियर? ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है मीन्स डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, इनके छठे एवं सातवें आवर्त में मीन्स 6th और 7th पीरियड में थर्ड एंड फोर्थ क्लास के बीच में एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो उनका जो लेंथेनाइट्स हैं वो 6th पीरियड में, जबकि एक्टिनाइट्स है वो 7th पीरियड में पाया जाता है। इसका मतलब दोनों आवर्त तो यही आएंगे, छठा एंड सातवां। क्लास की बात करें तो क्लास होगी थर्ड एंड फोर्थ। इन दोनों क्लासों के बीच में एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और चूंकि ये संक्रमण तत्वों के भीतर दो वर्गों में थर्ड एंड फोर्थ को जोड़ रहे हैं या उनके बीच में पाए जा रहे हैं, इस कारण से एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। सबको क्लियर? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के दो वर्ग, तीसरा एंड चौथा, थर्ड एंड फोर्थ, उनको जोड़ने का काम चूंकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स करते हैं, इसलिए हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भीतर, इसलिए कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबको क्लियर ये बात? अब नेक्स्ट अपन बात करें तो इन तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है। कैसे कहते हैं इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था कि ये जो एलिमेंट्स थे ये बहुत ही कम मात्रा में नेचर में पाए जाते थे। कम मात्रा में पाए जाने के कारण हम इन्हें क्या कहेंगे? रेयर, है ना? रेयर अर्थ एलिमेंट्स मीन्स दुर्लभ, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में ऑक्साइड्स के रूप में पाए जाते थे, और जो ऑक्साइड्स थी प्रारंभ में उन्हीं को मृदा कहा जाता था। अब चूंकि ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसके लिए ही हो गए रेयर मीन्स दुर्लभ, और ऑक्साइड्स के रूप में पाए जाते थे इसलिए अर्थ एलिमेंट्स, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? दुर्लभ मृदा तत्व। और आज भी इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व या रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। सबको क्लियर? लेकिन आज कंडीशन ये नहीं रही है कि ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। नेचर में ये अब बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं, और कुछ तत्व तो ऐसे हैं, कुछ लेंथेनाइट्स तत्व तो ऐसे हैं जो नॉर्मल एसपी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनसे भी बहुत अधिक मात्रा में नेचर में उपस्थित हैं। लेकिन चूंकि इनका नाम ये प्रारंभ से चला आ रहा है, इसलिए आज भी हम इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स कह देते हैं। सबको क्लियर कि इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्लियर? अब अपन आते हैं लेंथेनाइट्स पर, क्योंकि अपन अभी तो एफ ब्लॉक की बात कर रहे थे कि उसमें लेंथेनाइट्स होते हैं, एक्टिनाइट्स होते हैं। अब अपन स्टडी करेंगे लेंथेनाइट्स के बारे में। तो अभी अपन बात करके आ चुके हैं कि जो लेंथेनाइट्स हैं वो 4F ब्लॉक के तत्व होते हैं और लेंथेनम के बाद में आते हैं। लेंथेनम के बाद में आने के कारण इनको लेंथेनाइट्स कहा जाता है। सबको क्लियर? अब ये जो लेंथेनाइट्स हैं, इनको आजकल लेंथेनाइट्स की जगह लेंथेनोन्स भी कहा जाता है। सबको क्लियर कि लेंथेनाइट्स का आजकल सामान्य नाम लेंथेनोन्स भी हो गया है। इनके प्रतीक की बात करें मीन्स इनके सिंबल की बात करें तो लेंथेनाइट्स को हम LN के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये है इनका सिंबल LN का मतलब है लेंथेनाइट्स या लेंथेनोन्स। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।